हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों तक में। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका नाम है शब्दों के बिना हमारी दुनिया कैसी होती। पर आपको ये बताने से पहले या ये समझाने से पहले आज की मेरी दुविधा यही है कि मैं जो सब्जेक्ट या जिसके बारे में बता रहा हूँ वो मुझे उसी हथियार से काटना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शब्दों के बिना हमारा जीवन या हम जिस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं या इस दुनिया को देखते हैं, हम यहाँ तक आए हैं, अगर हमने शब्दों की खोज ना की होती तो कैसा होता। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत मुझे भी यही है। दिक्कत क्या है, मतलब मजबूरी है, आपको बताने का यही तरीका है। अगर कोई मेरे पे तलवार चला रहा है तो उसे मैं शब्दों से नहीं रोक सकता, जादू टोना करके नहीं रोक सकता, मुझे या तो उसको तलवार से ही रोका जा सकता है। तो मेरी भी आज मजबूरी यही है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि शब्दों के बिना हम कैसे होते हैं। लेकिन ठीक है, इसकी शुरुआती चर्चा हम पहले कर लेते हैं कि होमो सेपियंस। मैं आपको पहले भी कहा हूँ कि अगर आप किताबों की दुनिया में या इस चैनल को सुन रहे हो तो ठीक है, मैं आपका पर्पज़ समझ रहा हूँ। अगर आप यहाँ आ रहे हो मेरे पास कुछ सीखने के पर्पज़ से, तो फिर आपका पढ़ने में रुचि भी होगी या आप अदर सोर्सेज से भी कुछ सीख रहे हो। जैसे शायद मैंने ग्रो का जिक्र किया था, उसी तरीके से। तो आपको मोटा मोटी तरीके से, मैं ज़रूरी नहीं है हर वीडियो में या हर बात को कहने के लिए बहुत ज़्यादा घुमा के या पहले पूरा इतिहास बता के ही आपको समझाऊं। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो मेरा टॉपिक है आज का, इस पे पहले भी यूट्यूब पे कई वीडियो पड़े होंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा तो क्या नया बताऊँगा आज आपको। लेकिन ठीक है, फिर भी समझते हैं एक शायद नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कि किस तरीके से गढ़ सकते हैं हम। क्योंकि हमेशा चीज़ें इवोल्व होती है ना, आगे की तरफ बढ़ती है, हम पीछे की तरफ कभी नहीं जाते हैं। तो मोटा मोटे मैं बताता हूँ आपको कि 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस थे। वहाँ मानव हम जैसे आज हैं इस पे बनने के कगार पे या थोड़ा थोड़ा बन चुके थे। वहाँ तक भी इशारे ही चल रहे थे। सबसे पहले हमने आग को जैसे कोई शब्द दिया, ऊह, आग का यहाँ से है ऊ, ऊ है ऊह। और करंटली अगर मैं बोलूँ कि आज पर्सनल में जैसे मुख्य भाषा का सबसे ज़्यादा विस्तार या सबसे ज़्यादा संगीन या शब्द हमने जोड़े कि किसी तरीके में 22 अक्षर होंगे, उसको मिला के कोई भाषा बनाई जा सकती है। किसी में 26 होंगे, किसी में 36 होंगे। उन शब्दों को मिला के कोई भाषा को ईजाद किया जा सकता है, भाषा को गढ़ा जा सकता है। इसका मोटा मोटी इतिहास अगर मैं किताबों से पढ़ता हूँ, क्योंकि एक देखो एक चीज़ और भी है, मैं आपको जो भी समझाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, उसमें ये कतई नहीं हो सकता कि वो सिर्फ मैं जानता हूँ या मैंने कोई खोजा है। क्योंकि खोज एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान बहुत ज़्यादा डूबने के बाद ही कोई नई चीज़ खोज सकते हैं। जो इसका मतलब जो आप और मैं जानते हैं वो हमारी खोज नहीं है। हमने कुछ भी नया नहीं जाना है, हमने यहीं इर्द गिर्द आसपास से ही चीज़ें उठाई है। वो चाहे शब्द हो, तमाम चीज़ें जो हम सीखते हैं। तो 5000 साल पहले जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता या हमारी जो सिंधु सभ्यता जो एक नदी के किनारे थी, वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले जिससे हमें पता लगा कि उन्होंने भाषा खोज ली थी। और वो भाषा को जैसे मिट्टी का घड़ा होता है उसी तरीके से मिट्टी को पका के पतली लेयर बना के उस पर कुछ अक्षर उकेरा करते थे। फिर क्या फ़र्क पड़ा भाषा से हमारी ज़िंदगी में, भाषा के आने से? हाँ, फ़र्क पड़ा ना। अब हम जब स्टडी करते हैं बाकी स्पीसीज़ को, बाकी जीवों को, कि उनका जीवन कैसा चल रहा है, क्योंकि हम तो वहाँ से हट गए ना, हम आगे की तरफ इवॉल्व हो गए, हमने भाषा खोज ली। वो भी उनकी अपनी एक भाषा है, शायद इशारे करने की, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की, अपने गुस्से को जाहिर करने की, तमाम चीज़ें, गुट बनाने की, कोई
खतरे को पॉइंट करने की कि यहाँ खतरा है, तो सब जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं, एकजुट होते हैं। कुछ और भी इतर इतर तरीके होंगे, लेकिन हमने भाषा खोजी, इस पे चर्चा आज हमें करनी है। एक चीज़ समझते हैं, भाषा खोजने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा। देखो, एक चीज़ फ़र्क पड़ा, अब मैं कोई भी चीज़ उतने तरीके से और उस अंदाज में कह सकता हूँ। ये भाषा का रूप है, खूबसूरती है, भाषा की खूबसूरती है ये, कि अगर मुझे कोई भी बात कहनी है तो उसको मैं लिख के भी रख सकता हूँ, जो मैं आज खोज रहा हूँ या आज मैं जो कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने भाषा खोज ली है। इशारों को मैं कैसे लिखूँगा? क्यों? क्योंकि शायद ऐसी भी कुछ सभ्यताएं मिली है जिनमें शायद चित्र का प्रचलन था, जो चित्र बनाते थे, कुछ बना के, कुछ आकृतियाँ बना के चीज़ों को समझाने की कोशिश करते थे। पर अब हम अभी भी उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं कि क्या था वो। लेकिन एक भाषा, कुछ भाषाएं अभी भी ऐसी है, लेकिन वो भाषा हम इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे ना क्योंकि वो शायद उसी उसमें है, हम उसके ये नहीं समझ पा रहे कि ये क्या लेटर है, क्या अक्षर है, किन लेटरों से भाषा बनी है। तो ये मोटा मोटी बेसिक हो गया। अब मैं आपको बताऊँ आगे कि भाषा से हमने कैसे इन्वॉल्व किया। देखो, भाषा होने से हम एक एक आदमी को इंडिविजुअल लेवल पे ये समझा पाए कि तुझे क्या क्या काम करना है। ठीक है, जब शायद युद्ध चल रहे थे, भाषा का कितना बड़ा प्रयोग एक अकेले नाजी शासक ने, हिटलर ने, एक स्टालिन ने, इतने बड़े बड़े युद्धों को हमने जन्म दिया, ये एक भाषा का आधार था। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, और फैक्टर थे, लेकिन मुख्य चीज़ थी भाषा। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो इतने बड़े लेवल पे हम किसी ऐसी चीज़ को जन्म नहीं दे सकते। ठीक है, एक पॉइंट। उसी तरीके से हमने भाषा के आधार पे ग्रंथ बनाए, अलग अलग धर्म खोजे। और यहाँ एक मेरा विचार है, उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, भाषा की खूबसूरती क्या है। शायद मैंने कहीं तो सुना था, कहीं पढ़ा था, मेरे कितने ही लफ्ज़ तेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाए होंगे जब तूने आखिरी खत मेरा जलाया होगा। अब देखो, ये भाषा की खूबसूरती है सिर्फ, और कुछ नहीं है। इसी को जब आप इशारों में कैसे बताओगे? पॉसिबल नहीं है, शायद नहीं बताया जा सकता। उसी तरीके से मैं अंत में आपको क्या समझाऊंगा, आपको शायद इस बात की जल्दी भी नहीं होनी चाहिए कि वीडियो लंबा होता जा रहा है, हम क्या नया सीख रहे हैं आज। पर देखो, ये बात भी मैं आपको बीच में आके बता रहा हूँ, शायद शुरू में बताता तो आप रुक पाते, बहुत सारे तो चले भी गए होंगे बोर होके उठ के, लेकिन मैं बताऊँगा लास्ट तक कि भाषा को मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, कि क्या कहाँ चीज़ें हमने बिगाड़ ली और कहाँ चीज़ें हमने ज़्यादा खूबसूरत खोज ली। जो भी हथियार हमने हमारे जीवन में विकसित किए हैं, वो चाहे एनर्जी हो, लाइट हो, भाषा हो, अलग अलग हथियार हो, मिसाइलें हो, उनको हमने बहुत खूबसूरत उपयोग के लिए ही खोजा होगा, बचाव के लिए, कुछ सीखने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए। पर देखो, उन प्रत्येक चीज़ का गलत यूज़ हुआ है। हमने भाषा क्यों ही खोजी होगी? क्या सच में किसी से लड़ने के लिए खोजी होगी? गुमराह करने के लिए खोजी होगी? अच्छा ठीक है, मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई है आपको समझाने के लिए। आपको अगर ये सीखना है कि भाषा की खूबसूरती क्या है, तो अब एक चीज़ देखिएगा कि लोग गुमराह करने के लिए है ना, भाषा को किस तरह से यूज़ करते हैं। आप टीवी के एड्स हैं, उन्हें कभी गौर से सुनिएगा कि क्या इतनी खूबसूरत हो सकती थी वो बात। जब हम फिल्में देखते हैं, उसमें इमोशनल डायलॉग होते हैं, या जो गुस्से वाले डायलॉग होते हैं, उनको वर्ड बाय वर्ड पकड़ना, और आप बस ऐसे महसूस करना, ऑब्ज़र्व करना कि क्या इसी गुस्से को जितना खूबसूरती ये शब्दों में पिरो के या एक माला बना के बता पाया, एक्सप्रेस कर पाया, क्या बिना शब्दों के ये मुमकिन था? अच्छा, मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ,
है, इसके पीछे भी एक उद्देश्य तो है मेरा कि मैं आपको ये चीज़ क्यों समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा तो क्या है कि जो आपको अब तक नहीं पता है। आप भाषा बोल भी रहे हो, आप भाषा को पढ़ भी रहे हो, आपको शब्दों का शायद ठीक ठाक अंदाज भी है, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ। हाँ, है इसके पीछे कारण तो है, और कोशिश तो है वीडियो के अंत तक मैं उस चीज़ में कामयाब हो पाऊँ कि आप तक वो एक जो चीज़ है ना, एक बस कि भाषा को कैसे खेला जाता है, वो आप तक पहुँचा पाऊँ। इसके मोटा मोटी उदाहरण देता हूँ, आप शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो, अगर आपको मुझे इस वीडियो में बने रखने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा पुराने जो यूट्यूब चैनल थे उसमें बोल देते कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लेकिन उस पर कुछ मीम्स बनने लगे, कुछ रील बनने लगी, तो लोगों ने अपनी भाषा को चेंज कर लिया कि देख लो आपकी मर्ज़ी है कि मैं अगर अच्छा बनाऊँ तो मुझे सपोर्ट करो। चेंज होने लगा। अब इसके मीम बनेंगे तो फिर वो और कोई दूसरी चीज़ लाएंगे भाषा की, ठीक है, क्योंकि अब वो आप समझने लगे। इसीलिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जब आप भाषा को सही से समझने लगोगे तो इमोशंस के नाम पे जो काम हम इशारों से भी करते थे बिना भाषा के, लेकिन हमने भाषा को जिस चीज़ के लिए खोजा था उसमें लोग हमें उसी भाषा से मूर्ख बना पाते हैं। प्यार में, इमोशंस में, गुस्से में अगला नहीं चाह रहा कि मैं भड़कूं, लेकिन बस कुछ शब्दों से वो भड़का देगा हमें, और इतना अग्रसर हमें मजबूर कर देगा कुछ भी गलत चीज़ करने के लिए, ठीक। उसी तरीके से प्यार में, जैसे इतने खूबसूरत हमने काव्य रचे, शायरिया, पोट्री, क्या सच में इतनी खूबसूरत होती है वो? नहीं, मुझे तो कम ही लगता है। मैंने पढ़ी है, बहुत महसूस किया है, क्योंकि अब मैं भाषा को जानता हूँ, उसे इनकार भी कैसे कर सकता हूँ। बहुत मजबूत, ठीक है। एक और उदाहरण देता हूँ। जब गोडसे को पढ़ते हैं, जिन्होंने गोडसे को पढ़ा है और गोडसे की जो भी सोच थी, फिलोसफी थी, उसके साथ हैं, कितना स्ट्रांगली वो फिर उनको उनसे अटैचमेंट होता है, ठीक, एक चीज़। लेकिन क्या वो इतना ही खूबसूरत था, इतना ही अच्छा था? उसके काम, उसकी सोच ना, वो उस किताब में जो हम पढ़ रहे हैं वो उसकी खूबसूरती है, सिर्फ उन शब्दों की खूबसूरती है, उसको उस तरीके से ही दिखाया गया। जिसने गांधी पढ़ लिया उसको फिर गोडसे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, क्योंकि गांधी के शब्द उससे ज़्यादा मजबूत है। गांधी की फिलोसफी, गांधी को लिखने वाले, शायद हो जिसने गांधी को नहीं देखा या गोडसे को नहीं देखा या अपने पूर्वजों को नहीं देखा, उनके बारे में जो जो लिखा गया है, ज़रूरी नहीं है चीज़ें वैसी हो। जीवन को जिस हिसाब से उल्लेखित किया जाता है, शब्दों में बताया जाता है, ये कतई ज़रूरी नहीं है कि वो उतना खूबसूरत हो। ओके। जब कोई कहता है कि अमुक जगह, कोई स्टेट, कोई राज्य बहुत खूबसूरत, भाई वहाँ तो इतना गजब की जगह है, हम बस वो शब्दों में महसूस कर पा रहे हैं। क्या एक्चुअली में वैसा हो सकता है? हो सकता है हमारा नज़रिया अलग हो, या हम जिस खूबसूरती को देखें वो अलग तरह की हो, लेकिन हमने उसके शब्दों के ज़रिए जो देखी वो एक अलग छवि थी। तो देखो, शब्दों से हम छवि गढ़ने लगते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। हमने शब्दों के ज़रिए चीज़ों के नाम रखे, सूरज, ठीक है। सूरज आदमी भी हो सकता है, सूरज वो भी हो सकता है, सूरज और भी तरीके से इस शब्द को यूज में लिया जा सकता है, पहेलियों में, कविताओं में, और इसके अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। आप ये इस चीज़ को पकड़िए कि वर्डों के उसी तरीके से, जैसे कि मैं बोलूँ मैं सिया राम हूँ, लेकिन वोट क्या, ये सिर्फ मेरा नाम है, क्या सच में मैं सिया राम हूँ? अब ये मैं देखो कहाँ जोड़ दिया आपको डायरेक्ट शब्दों से। जो लोग फिलोसफी गढ़ते हैं, जो बाबा जो आपको गुमराह कर पाए, मैं को ढूंढो, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी खूबसूरती से इन शब्दों को सजाने का एक तरीका है। जो जैसे कि अभी शायद एक किसी का इंटरव्यू में देख रहा था,
उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात का जिक्र आया था। कैसे? ठीक है, डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है इस चीज़ पे, कोई नहीं, क्योंकि मैं जब आपको कुछ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये कतई ज़रूरी नहीं मैं आपको कुछ थोप रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं ही सच हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा वही सच है, नहीं, कतई ज़रूरी नहीं। क्योंकि एक गाँव में रहने वाला बंदा जब किसी किताब को पढ़ता है उसका नज़रिया अलग होता है, क्योंकि उसने गाँव को देखा है। कोई एक किताब है जिसमें किसी गाँव की खूबसूरती को दिखाया है, ओके। उसी किताब को जब कोई शहर का बंदा पढ़ता है उसका नज़रिया अलग तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। जब दोनों किसी एक टॉपिक पे बहस करते हैं तो दोनों के तर्क अलग अलग होते हैं, सोचने के, समझने के, हर चीज़ के। हो सकता है गांव वाले कहे भाई तुम्हारे शहर तो बहुत खूबसूरत होते हैं, तुम्हें तो सारी सुविधा वगैरह ये मिलती। वही शहर वाला बोलेगा कि नहीं यार तुम्हारा गांव तो भाई साहब क्या क्या खूबसूरती पड़ी है मैंने उस किताब में, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं एक जगह और पूछता हूँ, भाषा की खूबसूरती देखो। अगर मुझे आपसे कुछ काम करना है, आपको अगर उत्साहित करना है गलत काम के लिए भी, भाषा का यूज गलत कहाँ हो रहा है, अब मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ कि गलत कैसे कराया जा सकता है। कोई अमुक राजनेता, कोई भी आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि आपके पूर्वज, आपकी संस्कृति ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, ठीक है, ओके, बहुत खूबसूरत थे आपके पूर्वज, वैसे थे, बलवान थे, ये थे, अब हम ये काम करेंगे। इन दोनों का बात का कोई लिंक कतई नहीं। लेकिन ये बात आप नहीं पकड़ पाते। उसका कारण यही है कि जिस भाषा की खूबसूरती का अगले ने यूज़ किया है उसको ठीक ठाक समझ है, लेकिन आप उन शब्दों को नहीं पकड़ पाते कि अगला मेरे साथ क्या गेम खेल गया। समझिए समझिए समझिए, चीज़ें समझिए। कैसे? दो लोग हैं, कोई लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, मैं किसी एक को नहीं बोलूँगा। दोनों के बीच प्यार था, झगड़ा हुआ, अगला वापस आया उसके पास और कुछ चालबाजी करके शब्दों को पिरो के कि माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि मैं इस बार नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, फलाना नहीं करूँगा, दोबारा फिर से धोखा दे के चला गया, ठीक, ओके। फिर उसने नफरत पाल ली, सामने वाले ने बोले कि ठीक है अब मैं कभी बात नहीं करूँगा, करूँगी, वो चला गया। फिर वो दोबारा आया उसी भाषा को यूज करके और दोबारा फिर उससे वही क्षमा याचना मांग लिया और वो माफ़ करने के लिए मजबूर हो गया सामने वाला। क्यों? भाषा की खूबसूरती, है ना। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ एजेंसी हो, राजनेता हो, बिजनेसमैन हो जिसे अपना प्रोडक्ट बेचना है, कोई धार्मिक आदमी हो जिसे अपना धर्म आपको समझाना हो, आपको सिखाना हो, कोई तांत्रिक हो जिसे तंत्र विद्या के जरिए पैसे कमाना हो, कोई फिल्म मेकर हो जो प्यार दिखा के, गुस्सा दिखा के उन्हीं शब्दों को बस आप तक पहुंचाता है। उसके पीछे चित्र चल रहे हैं, मैन तो भाषा ही है ना, शब्द जो आप तक पहुंच रहे हैं, चित्र जो पीछे दिख रहे हैं, पीछे जो बैकग्राउंड दिखता है फिल्मों में, उसका एक अलग छवि है जो आपके दिमाग में बनती है कि खूबसूरत है, वो तो आप आस पास में देखते हो। वो शब्दों को किस तरीके से पिरोता है वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, वो चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन देखो उन शब्दों की वजह से वो बैकग्राउंड खूबसूरत लगने लगते हैं। जुल्फे उड़ रही है टोन की वजह से, चीज़ों की वजह से, शब्दों की वजह से आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है शब्दों से, ठीक है, यहाँ तक है। अब एक चीज़ समझते हैं, आपने अभी तक 12वीं तक कुछ किताबें पढ़ी, ठीक है, ये आपने फाइनल कर ली। मैं ये सोचता हूँ जब इंडिया में 3% लिटरेसी रेट रही होगी, लिटरेसी रेट रही होगी 1920 के आसपास से आई था, ठीक है। इतिहास की बातें भी हम कभी करेंगे, बड़ा खूबसूरत है जानना, लेकिन वो कहानियों के जरिए जाने जो बोरिंग भी ना हो, ठीक है। 3% लिटरेसी रेट रही होगी, जिसे ये नहीं पता, आज लोग थोड़ा समझने लगे, शायद थोड़ा समझने लगे कि भाषा के जरिए ऐड वाले गेम खेल रहे हैं या राजनेता मुझे भड़काना चाह रहा है, समझने लगे क्योंकि लोग पढ़ने भी लगे हैं, थोड़ा पढ़ने से जागरूकता बढ़ती है।
क्योंकि वो गांव का आदमी जो पहले कुछ शब्दों को पहचानता था अपने आसपास का जीवन व्यापन करने के लिए, फिर कोई बाहर का आदमी आया, अंग्रेज आया, कुछ स्कीमें बताई, आ गया सर जासे में आ गया, ओके, ऐसे चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब हम समझने लगे, कुछ तो समझने लगे। लेकिन जब 3% लिटरेसी रेट रही होगी, नेताओं के लिए कितना आसान था किसी भी आदमी को पागल बनाना, अपनी तरफ खींचना, किसी आदमी को धार्मिक बनाना, किसी आदमी को जात थोप देना और उसका मान लेना। देखो जब भी बनी होगी इसका अलग अलग इतिहास है, किसी ऊंच नीच या कोई किसी पे अपनी जात थोपी, लेकिन देखो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि उसने मान भी लिया। क्या ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? ये भगवान के द्वारा रची हुई किताब है, ओके, स्ट्रॉन्ग बिलीव हो आपके उस किताब के साथ। क्यों? क्योंकि किताब में शब्द लिखा हुआ है। शब्द उस टाइम तक वो सबसे खूबसूरत चीज़ थी जो हमारे जीवन में नहीं आई थी, ओके। तो तब तक हम उस चीज़ को मान रहे थे। जैसे कि आप कहीं गांव में बैठे हैं और कोई बुज़ुर्ग है, आप देखिएगा जब वो बड़े बड़े लता पे फाड़ रहे होता है या बड़ी बड़ी हाँक रहा होता है डेंगे, क्या उन बातों में सच में उतना दम होता है? हमारे ज़माने में ऐसा था। मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पीछे का ज़माना अगर कोई कहता है कि सतयुग अच्छा था, मध्यम युग अच्छा था, या उसके बाद में कोई चीज़ें अच्छी थी ना, हम दिन बे दिन तरक्की कर रहे हैं। मैं आपको ये इंश्योर करना चाहूँगा, शायद मैंने कहीं पढ़ी थी, इंश्योर मतलब वही बाप पे थोपना हो गया, मैं थोपना नहीं चाह रहा। फिर वीडियो को अंत भी करेंगे। हाँ, एक खूबसूरत आइडिया था कि एक टाइम पे राजा के पास जो सुविधाएं थी, जो उसके पास चीज़ें थी, आज उससे ज़्यादा है हमारे पास। मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, हमारा टॉपिक भाषा था, मुझे पता है, उससे कहीं ज़्यादा। आप बोलोगे कि यार ये तो कैसे बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, ओके। वो राजा कभी फ्लाइट में नहीं बैठ सकता था, पर आज का ठीक ठाक मध्यम वर्गीय परिवार 3-4 हज़ार देके फ्लाइट में बैठ सकता है, ओके। पहली चीज़, वो राजा अपने संदेश को इतने कम वक्त में, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो बनाया और आपने कितने विचारों को एक साथ देख लिया। क्या राजा ऐसा कर सकता था उस ज़माने में? ना। कितना बहुरा होगा, कितना कम है। दूसरी चीज़, उसके पास गाड़ी घोड़े वैसे नहीं थे जैसे आज हमारे पास है। आज हम बेस्ट गाड़ी क्लिक करके बुक कर सकते हैं 2 मिनट में। क्या मैं राजा को डाउन कर रहा हूँ? ओके ओके, ये सुविधा उसके पास भी होगी कि जल्दी से उसको सुविधाएं मिल गई, गाड़ी घोड़े, रहने करने का। पर देखो ना, चीज़ें कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाती है, चीज़ें आगे की तरफ इवॉल्व होती है। लेकिन इन शब्दों के ज़रिए अगर आपको पीछे का भूत में ज़्यादा खूबसूरत होने की छवि अगर कोई दिखा रहा है, तो ये सिर्फ उन शब्दों की खूबसूरती है। उस पीछे के समय में कोई खूबसूरती होने का ना प्रमाण है, ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आपको अगर ये चीज़ें इमोशनल की, ये बोल के इमोशनल किया जा रहा है कि एक समय था तब तो लोग बहुत ऐसे थे, एक दूसरे पे विश्वास करते थे, ये करते थे, ये सिर्फ भाषा को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाली चीज़ें हैं। जब से इंसान डेवलप हुआ है, समझने लगा है, इंसान ने अपने को बना के रखने के लिए उस मैं को, जिन्होंने बौद्ध धर्मों ने कोशिश भी की उसको मिटाने की, पर वो उस बिजनेस में लग गए, उस धर्म के बिजनेस में, शब्दों के ज़रिए आपका मैं, आपकी ईर्ष्या, उसको आपको समझाए बगैर या कम किए बगैर, आपकी टेंशन कम किए बगैर, उन शब्दों की खूबसूरती से लोगों पे राज करने में समय उन्होंने व्यतीत किया। कोई राजा हो, कोई धर्मशास्त्री हो, या कोई तांत्रिक हो, उन्होंने लोगों पे राज करने के लिए उन खूबसूरत शब्दों का जो हम गढ़ रहे थे, ठीक है वही गढ़ रहे थे, जो हम पे राज कर रहे थे वही गढ़ रहे थे, फिर भी गलत यूज हुआ ना हम तक आने में, ठीक है। इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा और मैं अगले चैप्टर में ये समझाऊँगा
कि भाषा को और किस बड़े लेवल पर, किस डीप लेवल पर, क्योंकि आज हम एआई के ज़माने में हैं। ये बहुत बहुत अलग चीज़ है। आप शायद इसको महसूस नहीं कर पा रहे, पर जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग किताबों से जुड़े हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, वो इस चीज़ को भली भांति एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कि एआई से चीज़ें किस इस तरह पे और किस गति से बदलने वाली हैं। ओके, थैंक यू।